तत्स्वयं प्रभु भक्ति संदर्भ में कहते श्री गुरुदेव और भगवत भक्त प्रति अंतर अनादर सत्वे बाहर जिते लोक लेखाणिया भाव से प्रति जे पूजनादि प्रयत्न सेपरी कपटता जो अनेक आत्ममंगल लाभ कर बड़ भयंकर कथा तुमर भीतर अच्छी अनाद किंतु बाहर को देखा भारी जहाँ कहते अति भक्ति चोर लक्षण मोर गाँवली कथा बाहर को भारी भक्ति देखो हाँ बड़ पूजन आदि प्रयत्न ये सब कथा कर कपटता जो से आत्ममंगल लाभ कर जो मैंने कापट्य आचरण करती से बाहर व्यवहार खूब भल मैंने देखिए भीतरटा लुचाई चेष्टा कर सत्य जमी भारी बढ़िया भद्रलोक ही आओ परम वैष्णव ही आओ बुझिपार एड़ा लुचे चेष्टा खूब नीति कथा कहे सुनीति आ बेले बेले बड़ त्यागी हो सर्वस्व त्याग करके देखते आ बेले बेले खूब दृढ़ तपस्या तपस्वर्ण करके तपस्या बेले कर्म ज्ञान जोग प्रभृति ये सब आचरण करी बड़ ये कपटता ये सब मनमुग्धकर पोशाक परिधान करी अनन्य शरण भक्तर गुरु वैष्णव छिद्र अनुसंधान करिबारे बड़ तत्पर था छिद्रान्वेषी बुझिपार युवाक जात हो जाए कपटता बंधुर पथरे कुटिल गति चल कौन बुझिपार बंधुर पथ बुझे कि हाँ कौन बुझ कहले कि भीमा पथर उठी जमा आबड़ा खावड़ा बंधुर पथ सरल नुहे परिष्कार परिच्छन्न नुहे यही बंधुर पथ बंधु कहले तुम फ्रेंडशिप इंग्लिश बंधु नुहे बाबा कपटता बंधुर पथरे कुटिल गति चले बंका बंका हाँ सीधा जापर किंतु पातित्य पिछड़ पथरे षोल गति चले पिछड़ पथ कौन जानते गोड़ खजी खुसड़ा किए से किंतु सरल गति चलो से तार कुटिलता ना तात्पर्य कपटता रक्षाकर्ता प्रति वृद्धांगुष्ठ प्रदर्शन कर रक्षा कर सुरक्षा देती प्रति वृद्धांगुष्ठ प्रदर्शन कर कपटता किंतु पातित्य निज सम्मुख एक आवरण टाणी दे रक्षाकर्ता निकट दूर अवस्थान कर कौन तार अर्थ बुझिपार सम्मुख को आसपार पर्दा टाणी दे भय लाज विनम्र भाव से बुझिपार विनम्र भाव रक्षाकर्तार आह्वान पतितर निद्रा भांगी पारे किंतु कपट जाग्रत थाई सुधा निद्रित होता चलना करे चेन शोब जी ये आमर साधारण ज्ञान कथा जे पतित हाँ अर्थात शोई जा प्रकृत पक्षे से उठी पड़ शब्द कले डाक देले उठे किंतु जे छलना कर शोबार चेन शोई उठी जेते ढाउन डांगी बड़ा हाँ कपटता और पातित्य कौन को आम बहुमान करूनु एत द्वारा आम जे कपटता को निंदा करी पातित्यटा को प्रशंसा कर किसी करूना कौन बहुमान न करूँ गुरु वैष्णव पतित पाव कपट पावन एक कथाटी जेपरिक भूली न जान अर्थात जेपरिक गुरु वैष्णव पापद्यु भ्रष्ट पतित न हुए
ସେଥିରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ କପଟି ହେଇଯିବ, କପଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଭୂମସ୍ଖଳିତ ପାଦାନ ଭୂମିରେବା ଅବଲମ୍ବନ। ଭୂମସ୍ଖଳିତ ପାଦାନ ଭୂମିରେବା ଅବଲମ୍ବନ। ଭୂମିରୁ ପାଦ ଖସିଗଲେ ଯେପରି ସେଇ ଭୂମି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ, ସେଇ ଭୂମି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସେବାରୁ ପତିତ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆଉ କପଟତା ରାକ୍ଷସୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଧରିବା, ଏଠି କପଟତା ରଖିବା ଲାଗି। କାରଣ ଯୋଉ ଭୂମିରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ସେଇ ଭୂମି ଆଶ୍ରୟ ଦେବ, ଆଉ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରକରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଭଗବାନ କୃପାପୂର୍ବକ ଅବତରଣ କରି ନାରକୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯଦି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିରୋଧୀ ତପସ୍ୟା ନିରତ କପଟୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ হয়, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ କପଟତାର ଆଶ୍ରୟରେ ଚିରପାତିତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବରେ ହିଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟାଇ ପାଠ। ଜଣେ ପତିତ ହେଇକି ନରକକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରଳଚିତ୍ତ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ନରକକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବୁଝିପାର? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କାପଟ୍ୟ ଆଚରଣ କରି କୁଟିଳତା କାପଟ୍ୟ ଯଦି ଯାହା କହନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା, ଏସବୁ କୂଟ କପଟ ନୀତି ଆଚରଣ କରି ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ, ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଇଲେ ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି କେହି ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନା, ବା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା।